अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या करते हैं अली? मैं बिजनेसमैन भी और इन्फ्लुएंसर भी हूँ। इन्फ्लुएंसर भी हैं आजकल, तो अगर चांदी है किसी की तो वो इन्फ्लुएंसर्स की है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर मैं जब से बना हूँ ना, मुझे भी पता कि कितना कोई इन्फ्लुएंसर कमाता है। क्या हुआ है? बड़ा बंदा जो कमाता है ना, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन होता है, वो सही कमाता है। इन्फ्लुएंसर की कहाँ इतनी वो, लोग कहते हैं डॉलर आ रहे, ये आ रहे, इतनी 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े होके एक वीडियो करना, उसके बाद आपको जो है ना 2 मिलियन पे वीडियो जाए, 3 मिलियन पे जाए, तो आपको पता लगता है आपको $10 आया। ये इन्फ्लुएंसर वगैरह इतना नहीं कमाते, वो होता है, ये सारा झूठ होता है ये जितना। यानी कि इतने पैसे नहीं आते, तो ये जो इतने इतने लोग बन गए हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन पे केसेस भी चल रहे हैं, कुछ बाहर के मुल्क बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये सब फारिग हैं। फेक होता है ये ना, बेसिकली प्रमोशन होती है। हम भी करते हैं प्रमोशन, हम भी प्रमोशन के टाइम पे लोगों को कहते हैं ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का, ये इतने का, हमने ये बना लिया, हमने वो। ये बेसिकली सारा काम जो होता है ना, ये जितनी चीज़ें भी होती हैं, ये सारा बंदा इंसान अपने बिजनेस से कमाता है। अगर आज मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी रखी हुई, कुछ भी रखा हुआ, ये मैंने अपने बिजनेस से कमाया। ठीक है, इन्फ्लुएंसर बन के जो है ना, आप सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत ही ज़रूरियात पूरी कर सकते हो। इसमें ये सारा झूठ होता है। ये जितनी भी ये दुनिया है ना, ये वाली इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया, ये सारी फेक है, झूठ है ये सारा। चलें, सही है। आज का हमारा सवाल है, हम आपकी कॉमन सेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है? हलवा पूड़ी। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया है। क्या सुनाएंगे? कोई शेर व शायरी सुनाएंगे, गाना? गाना आता ना, शेरो शायरी, ये चीज़ें आता क्या है? आता ये है। आता क्या होगा? आता यार बोल लेता हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ। बोल लेते हैं। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल सोचें कि लड़कों की ना बड़ी, एक तो लड़कियों की बड़ी फैंटेसी होती है कि उनको प्रपोज किया जाए, लड़के आए उन्हें जो है ना नी डाउन होकर वो जो है वो प्रपोज करें, और लड़के को डर बड़ा लगता है कि हम अगर किसी लड़की को ऐसे प्रपोज कर दें, पता नहीं क्या रिएक्शन देगी। अगर आपने किसी लड़की को कन्विंस करना हो शादी के लिए, आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या प्रपोजल क्या भेजेंगे उसको? सीधी बात तो ये है कि अगर मुझे लड़की अच्छी लगेगी ना, देखे इस्लाम में भी है, हज़रत अली भी कहते हैं, हज़रत अली ने भी फरमाया है कि अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है ना, तो आप उसे जाके सीधा शादी का बोलें कि आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर लड़की ने करनी होगी, अगर लड़की इंसान होगी, बंदे के पुत्र होगी, तो वो आपको ये बोलेगी कि ठीक है मेरे घर आए, आप बात करें, और शादी कर लेगी। अगर होगी वो छपरी, जिनका मुंह दिलवाओ, मेरे गोटे जैसी जिनकी शक्ल निकल आती है, वो आपको एटीट्यूड भी दिखाएगी, वो आपको कहेगी कि नहीं ये बदतमीज़ इंसान, ये तो वो फलाना। यकीन करें कि वो जब सो के उठती है तो अमाना चंद और वो एक बराबर होते हैं। ठीक है, और उस तरह की लड़कियां जो होती हैं ना, जब आप उनको कहते हो ना मैंने आपके साथ शादी करनी है, तो वो इस तरह एटीट्यूड दिखाती हैं। यकीन करें 20-20 रुपये चिंची में खज्जल होके आती हैं, यहाँ आके लड़का ढूंढ रही होती है सिविक वाला। इन लड़कियों से पूछें कि भाई जो लड़का 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता है, उसकी माँ थोड़ी ना तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएगी। तुम्हारा 2-2.5 लाख वाले लड़के से अगर तुमने शादी करनी तो शक्ल भी वैसी होनी चाहिए ना। लुक के साथ मुकाबला उनका चल रहा होता है, 2-2 किलो मेकअप उन्होंने थोपा होता है, मुंह धुलवाएं उनका, आप ये कहना डड्डू जैसी निकल आती है अंदर से, ऊपर से उनके जो है नखरे होते हैं। जो लड़की वाकई होगी ना, जो इंटरेस्टेड होगी, शादी के लिए होगी, जो पढ़ी लिखी होगी, रीजनेबल लड़की होगी ना, उसको आप अगर शादी का कहेंगे ना, तो वो आपको अच्छे से जवाब भी देगी। क्या वो आपके मुंह पे नहीं, अगर एक लड़की है वो नहीं चाहती, उसको आप नहीं पसंद आते हैं, तो फिर आप क्या उस वो यही वो सीधी बात है ना कि वो सिर्फ मना कर दे, आगे से एटीट्यूड ना दिखाए ना, से बॉल करे तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारी अपनी शक्ल है। उनको वो बंदा पूछो तुम्हारी अपनी शक्ल है, यकीन करें कि यार शक्ल थी तो आपने प्रपोज किया ना? नहीं, मैंने नहीं प्रपोज किया, अल्लाह माफ़ करे, मैंने देख के तौबा अस्तगफुरुल्लाह कह के आगे की तरफ निकल गया था। हाँ, जो लड़की अच्छी लगे तो उसको बोलो कि माशाल्लाह आप प्यारी लग रही हैं, ठीक है, बस बात खत्म होगी। इसके बाद चले जाए। प्रपोज क्या करना है यार, अगर आप वो गले पड़ गई तो फिर बंदा पूछे गले पड़ गई। और हमने यहाँ पे हमने भी किसी को ज़ुबान दी होती है, घर वालों ने भी किसी को ज़ुबान दी होती है, आगे हर बंद ने वो। ये बड़ा बैड सीन है कि लड़के जो हैं बाहर ज़ुबान दे देते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर कहते हैं कि नहीं जी मैं मामा का बॉय हूँ, मामाज बॉय हूँ, तो मैं मामा की मर्ज़ी से शादी करूंगा। पहले ये बात क्लियर, मामा की मर्ज़ी से जब शादी हो जाती है फिर उससे प्यार नहीं होता, बच्चे 6 हो जाते हैं लेकिन प्यार फिर भी नहीं होता। मैं आपको ना एक बात अभी क्लियर करता चलूँ कि लड़कों में ये चीज़ नहीं होती। लड़कियां बेसिकली हर टाइम अगर आपके साथ फिर भी नहीं है ना, 5 साल भी अगर आपके साथ है ना, एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ, नॉन एक्सपीरियंस बात नहीं कर रहा, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, जब तक मेरे उसके ऊपर हो ना, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि 5 साल आपके साथ रहे कि 4 साल आपके साथ रहे, जहाँ उसको बेटर ऑप्शन नज़र आई नहीं, वहाँ पे उसने आपको ऐसे करके छोड़ना है। और होता भी यही है, अगर लड़का उसके साथ कोई फिर है ना, वो तब भी इस तलाश में होती है कि मुझे कोई बेटर ऑप्शन। लड़का जो है वो बेटर खुद क्यों नहीं बनता, वो खुद क्यों नहीं अच्छा हो जाता कि लड़की उसको छोड़ के ना जाए?
मैंने आपको वही बात की ना कि अगर अभी उसको वो एक लड़का उसके साथ है, वो 2-2.5 लाख रुपया कमा आप रहा है। लड़कों को डिफेंड कर रहे हैं, मैं लड़कियों को करती हूँ। लड़का जो है अगर वो उसके साथ अच्छा रह ले, उसको चीट ना करे, तो लड़की उसको छोड़ के क्यों जाए? लड़का जो है वो चीट भी करता है, लड़की सिर्फ इस सूरत में लड़की छोड़ कर जाती है, जबकि लड़का छोड़ता नहीं है, वो रखना भी चाहता है और चीट भी करना चाहता है। ऐसा तो कोई नहीं होता ना। हजारों लड़के आप देखें, हम मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि एक बीवी भी रखी हुई है जी, वो बहुत अच्छी है, बीवी बहुत अच्छी है, बीवी हमारी सादी सी है, वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, लेकिन सोसाइटी में मूव भी करना है उसको। रेस्टोरेंट्स गाय होती है, आप खुद ही बताएं। बीवी अगर बीवी अल्लाह मियाँ की गाय, अम्मी पागल नहीं है कि किसी लड़की के साथ करेगा, लड़की के मतलब कि लड़का पागल नहीं, किसी कोई लड़की अल्लाह मियाँ की जो गाय होती है वो अम्मी की मर्जी वाली होती है ना। वो अगली फोन के कहती है घर आंदे है शैवा लेंदे वरना तेरी लत्ता तोड़ दियांगे है। वो फिर वो कहीं ना कहीं तो बाहर देखेगा ना। अगर उसको घर में सुकून नहीं मिलेगा, घर में उसको एक टाइम का खाना सही से नहीं मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है बाहर करेगा ही ना। एंड मर्द को बाहर भी सुकून नहीं है, घर भी सुकून नहीं है। बस देख ले मर्द वो सारी जिंदगी सुकून की तलाश में रहता है मर्द, और बस जो है ना वो चीटिंग ही करता रहता है। नहीं 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 नहीं, लड़का कभी चीटिंग नहीं करता, वो सिर्फ सुकून ही ढूंढता। ना उसको लड़की सुकून देती है, ना उसको घर में सुकून है, ना उसको बाहर सुकून है। लड़के को सुकून है कहाँ? उसको कब्र में 3/6 में ही सुकून मिलता है। जब तक लड़की उस 3/6 में ना पहुंचा देना लड़के को, तब तक वो भी सुकून से नहीं बैठती, वरना वो पिटती रहती है, इन्हें मैंने दिता की ये। जो मर्द रात में जो घर में बैठ के दे रहे होंगे ना, अपनी बीवियों को कह रहे होंगे वेख सही गल्लां करदा पिया, वेख सही गल्लां करदा पिया, तू तो मैंने कब्र से बचा के छड़ेगी। आप देख लेगा, अगर आप कमेंट में पूछ लें भाईजान, कमेंट में बताना है जो बातें मैंने अभी की हैं वो सच है कि झूठा, वो खुद ही पता चल जाएगा। हर लड़का मेरी बात पे, क्या हर मर्द भी जो शादीशुदा भी है ना, वो भी इस चीज़ पे एग्री करेगा। माँ होती है ना, माँ मैं आपको बताता हूँ, माँ होती है ना, वो बेटे के लिए दुआ करती है कि मेरा बेटा कमाए, लेके आए। वो आप अपनी माँ को वो थोड़ा बहुत भी देगा ना, माँ खुश हो जाएगी। बीवी को वो 20 सूट भी लेके देगा ना, तो उसने कहना ये मुझे नहीं पसंद, भावें लाख रुपए का एक सूट हो, उसने कहना मैनू नहीं पसंद, मैनू लिया के दो। वो अपना घर वो अपना, देखिए मेरी बात सुने ना, अपना घर कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा ना। वो अपना घर छोड़ कर आती है, वो चाहती है कि भाई मर्द मेरे नखरे उठाए, मेरे लिए मेरा कुछ साथ दे। जाहिर है वो तो 20 साल की होकर आई है ना, आपकी अम्मी ने तो आपको कब से पैदा किया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, जो अपना घर छोड़ के आई है ना, उसको भी चाहिए कि अगले बंदे को भी सुकून दे। वो अगले बंदे को सुकून ही नहीं दे रही, वो रातों को शादी हुई हुई है? मैं दरवाजे से होके आया। यानी आपकी इंगेजमेंट हुई है? नहीं नहीं नहीं, बस होने वाली थी, बस ऐसे करके दरवाजे से मुड़ के मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई। मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई, मैं मौत को छू के टक से वापस आ गया। मौत को छू के टक से वापस आता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, काफ़ी लंबी इनसे डिबेट हो गई, और एक लड़का लड़की, आपको पता है ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एक सामने लड़का और एक लड़की है, लड़कियाँ ज़ाहिर अपने आप को डिफेंड करेंगी और मर्द हजरात जो है वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो सुकून जो है ना वो दोनों को ही नहीं है, ना मर्दों को है ना औरतों को है, इनफैक्ट इंसान को ही नहीं है। अब हर कोई जो है ना वो ये कहता है अगर सुकून है कहीं तो वो कब्र में ही है। लेकिन आप देखें, यहाँ से मुझे एक बड़ी सीरियस बात आ रही है कि औरत को तो कब्र में भी सुकून नहीं लेने देते हैं। कैसे इस तरह के वाक़यात, दिल को दहला देने वाले वाक़यात हम सुनते हैं कि लोग जो हैं वो मर्द हजरात, मर्दों ने जो है वो औरतों को कब्र में उनके साथ कर दिया। लोग अब शायद अपनी बेटियों की कब्रों के ऊपर ताले लगाएं, वहाँ पे भी सुकून नहीं औरत को, मर्द को तो फिर भी है।